हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ही चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में। आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग कभी ना कभी एग्ज़ाम तो फेस किए ही हैं, और उसके पहले की जो रात होती है, एग्ज़ाम के पहले की जो रात होती है, उसके बारे में ये पूरे पैराग्राफ है। ये पूरा पैराग्राफ मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चलिए, पैराग्राफ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज़ और शॉर्ट वीडियोस में वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अपने नॉलेज को और साथ ही साथ वर्ड पावर को इन्हांस करके अपने इंग्लिश के लेवल को बढ़ा सकते हैं। चलिए, बिना देर के इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। द नाइट, नाइट मीन्स रात, बिफोर मीन्स पहले, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा, परीक्षा के पहले की रात, है ना, परीक्षा के पहले की रात। एग्जामिनेशन, परीक्षाओं, आर मतलब है द मोस्ट ड्रेडफुल एक्टिविटीज, बहुत ही भयानक। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। द मोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। ड्रेडफुल, सबसे ज़्यादा भयानक गतिविधियां हैं इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के, स्टूडेंट मतलब होता है छात्र, ऑफ मतलब के, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है। और हमको ये समझ जाना है कि जहाँ जहाँ आपको आर्टिकल दिखेगा ए एन द, और वो समझ जाना है कि उसके बाद क्या है, वो नाउन है। स्टूडेंट जैसे नाउन है, लाइफ नाउन है, ठीक है। और दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो तो आप जानते ही हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन के बाद जो भी होता है उसे प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ दो है प्रेपोजिशन, एक इन है, यहाँ पे इन है, यहाँ पर ऑफ है। ऑफ जो है, ऑफ जो प्रेपोजिशन है, और अ स्टूडेंट वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन जो है, द लाइफ जो है, लाइफ जो है इनका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट द लाइफ है। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है उसे, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, वो पूरा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और एक चीज और याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, एग्जामिनेशन यानी कि छात्र के जीवन में सबसे भयानक गतिविधि परीक्षाएं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि आर कौन सा टेंस है? तो आर जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है? तो देखिए फ्रेंड, V1, V2, V3, V4 और V5, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो V1 में आपका होता है M और आर। V5 में होता है इज, जैसे होता है ना इज आर। इसका होता है वोज, वेयर, बी का फॉर्म है ना, इसमें बी भी आता है, बी का फॉर्म का है ये। और थर्ड फॉर्म में होता है बिन, और फिफ्थ फॉर्म में होता है बीइंग, ठीक है। इसी तरह हम प्ले का जानते हैं, है ना, जैसे होता है प्ले, प्लेड, प्लेड का प्लेड ही होता है यहाँ पर, प्लेइंग और प्लेज, ठीक है। अब हम लिखेंगे आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल। तो प्ले जो है वो क्या है? आपका फर्स्ट फॉर्म है ना, प्ले की जगह में लिख दिए प्ले, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, इसलिए आप समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम लिख देंगे आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? एम, एम भी मेरा यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। ये दो तरह का काम करता है, एम, इज, एम, आर, एम, ये सब जो है, वॉज, वेयर, ये सब दो तरह का काम करता है। एक हेल्पिंग वर्ब बनता है, दूसरा मेन वर्ब बनता है। हेल्पिंग वर्ब जब रहेगा तो उसके बाद तुरंत कोई वर्ब रहेगा ही रहेगा, चाहे वो थर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ब के साथ आईएनजी में हो। जैसे आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यह मेन वर्ब है। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है।
और आई एम राइटिंग अ लेटर अगर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी एक्शन वर्ब होता है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जब भी आपका लिंकिंग वर्ब होता है तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट तीन चीज हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, मेरा नाउन है। तो एम प्ले के जगह में देखिए यहाँ पर एम लिखा गया है ना, यहाँ प्ले था, यहाँ हमने एम लिखा है, तो ये किसका काम कर रहा है, V1 का। V1 का काम जो भी करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, डॉक्टर है, आर है, आर यहाँ कहाँ है, V1 में है। V1 किस चीज़ का काम करता है, V1 में जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करता है। तो इस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही ऑलवेज श्रिंक्स बैक, श्रिंक्स बैक मतलब होता है झिझकना या कतरना। ही मतलब वह मतलब स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, कतरते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन, एग्जाम देने से वो हमेशा क्या करते हैं, कतरते। अब देखिए फिर फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो भी है वो क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, द स्टूडेंट्स छात्र लुक देखते हैं, वरिड छात्र कैसे दिखते हैं, वरिड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वरिड चिंतित दिखते हैं, एंड एंसियस, एंसियस मीन्स परेशान दिखते हैं, एज जैसे ही द एग्जामिनेशन, एज मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही एग्जामिनेशन परीक्षाएं, ड्रॉ नियर मतलब है नजदीक आना, जैसे ही परीक्षाएं नजदीक आती हैं स्टूडेंट्स छात्र कैसे दिखते हैं, परेशान और चिंतित और परेशान दिखते हैं। द डे बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के पहले का जो दिन है, इज है हॉरिबल फॉर देम। इज भी इसी तरह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे देखिए, इज भी क्या है, V5 का काम कर रहा है ना, इज भी क्या कर रहा है, V5 का काम। V1 और V5 जिस भी सेंटेंस में आपको दिखेगा आपको समझ आना है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एग्ज़ाम के पहले का जो दिन है, हॉरिबल फॉर देम, उनके लिए, छात्रों के लिए एग्ज़ाम के पहले का दिन भयानक होता है। दे आर बिजी, वे क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं, ऑन रिवाइजिंग, दोहराने में, द मेन पॉइंट, मुख्य जो पॉइंट होता है उसको दोहराने में वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दे डू नॉट फील, ये देखिए नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दे डू नॉट फील हंग्री, वो कैसे भूखा महसूस नहीं करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जब भी डू नॉट आया उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। ऐसे भी दे के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, दे टेक, वे नहीं लेते हैं, क्या दे टेक वे लेते हैं, नो इंटरेस्ट, कोई भी रुचि नहीं लेते हैं, इन रिक्रिएशनल आइटम। इन रिक्रिएशनल आइटम मतलब क्या होता है, मनोरंजक वस्तुओं में वो रुचि नहीं लेते हैं। दे ट्राई, वे प्रयास करते हैं, टू क्रैम सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वे प्रयास करते हैं, दे ट्राई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। दे के साथ क्या होता है, दे एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो सारी प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगता है, लेकिन दुनिया के जितने भी नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है, यानी कि ऑपोजिट। नाउन्स पूरा दुनिया में सिंगुलर होता है और वर्ब पूरा दुनिया में प्लूरल होता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, क्रैम्प, वे ट्राई करते हुए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं रटने का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटने का प्रयास करते हैं। द मोर, जितना अधिक, दे रीड, पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। फिर से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द मोर दे फॉरगेट, उतना ही ज़्यादा वे भूलते हैं, जितना वे पढ़ते हैं उतना ही भूलते हैं। दे फील, वे महसूस करते हैं, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नर्वस, वे कैसे महसूस करते हैं, नर्वस महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं। एंड कन्फ्यूज्ड, और उलझन में महसूस करते हैं। दे बर्न द मिड नाइट ऑयल, ये एक क्या है, मुहावरे हैं, दिन रात मेहनत करना। वे क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। फॉर प्रिपेयर, फॉर मतलब तैयारी करने के लिए, दैम सेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए, एग्जाम में, परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। इवन आफ्टर, के बाद भी। लर्निंग अलॉट, अलॉट मतलब होता है ढेर सारा, लर्निंग मतलब होता है सीखना। ढेर सारा सीखने के बाद भी
दे फील क्वाइट ब्लैंक, वे, फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। वे महसूस करते हैं कैसा, क्वाइट ब्लैंक, वो फिर बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। दे सीक, वे मांगते हैं, सीक मतलब मांगना, ठीक है। डिवाइन हेल्प, ईश्वरीय मदद मांगते हैं, है ना। एंड और प्रेयर टू गॉड, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, टू हेल्प, उनकी मदद करने के लिए, उनकी देखिए दैम मतलब उनकी, दैम टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पास होने के लिए उनकी मदद के लिए, भगवान की मदद मांगने के लिए वो प्रेयर करते हैं, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र, वेदर चाहे, ही इज ब्राइट, चाहे वो क्या हो, मेधावी छात्र हो, और डल, चाहे वो कमजोर छात्र हो, फियर्स रहता है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट फियर्स, यहाँ ये हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन ये इतना ऐड कर दिया गया ताकि इस पूरा सब्जेक्ट को बढ़ा दिया गया है ना। एवरी स्टूडेंट, वेदर, प्रत्येक छात्र, वेदर चाहे, ही इज ब्राइट, चाहे वो मेधावी हो, और डल या फिर मंद बुद्धि हो, फियर्स डरते हैं, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से मतलब परीक्षा से डरते हैं, चाहे वो बहुत मजबूत हो पढ़ने में और चाहे मंद बुद्धि हो, सभी को एग्जाम से क्या लगता है, डर लगता है। दे लीव, वे छोड़ देते हैं, सीइंग मूवीज एंड वॉचिंग टीवी, वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं देखना। वो यहाँ पे देखिए लीव जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ सीइंग जो हो गया आपका किसका काम कर रहा है, जिरेंड का काम कर रहा है। जिरेंड मतलब क्या हो जाता है, नाउन होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन हो जाता है। तो एक चीज़ और आप देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे अगर एक सेंटेंस होता है, आई एम सीइंग द मूवी, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम सीइंग द मूवी, मैं मूवी देख रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सीइंग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इससे एक ऊपर का टेंस लिखना पड़ेगा, जैसे कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस के एक ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई सी द मूवी, तो इसका मतलब ही हो जाता है कि मैं मूवी देख रही हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान से रखना पड़ेगा दिमाग में। सीइंग कभी भी नहीं आता है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ब्स है जो कि आईएनजी का फॉर्म नहीं ले पाते, वो कॉन्टिन्यूअस कभी, जैसे लव, लविंग, जैसे एक स्लोगन है, आई एम लविंग इट, है ना, एक लाइक एक बर्गर का स्लोगन है, आई एम लविंग इट। तो फ्रेंड ये रॉन्ग है, इससे ऊपर का आपको आई एम लविंग इट, आई एम छूट गया, ठीक है। तो इसके ऊपर का एक टेंस आपको लिखना पड़ेगा, आई लव इट, ठीक है। ये आपका करे, इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा कि मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसे प्यार करता हूँ, ये भी बोल सकते हैं। मैं ये मूवी देख रहा हूँ, ये होगा, ठीक है। तो सीइंग जिरंड के रूप में आ सकता है, ठीक है, यहाँ जिरंड के रूप में है। जिरंड मतलब होता है नाउन, नाउन क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सीइंग मूवी एंड वॉचिंग टेलीविज़न, वो देखना वे छोड़ देते हैं देखना मूवी और वॉचिंग टीवी, टीवी देखना भी छोड़ देते हैं। दे डू नॉट हैव साउंड स्लीप, वो नहीं ले पाते गहरी नींद। हैव यहाँ पर है ना आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। कोई भी काम यहाँ पर एक हैव यहाँ पॉजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहे, यहाँ तो मेन वर्ब का ही काम कर रहा है, वो गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। ऑन द नाइट, उस रात को, बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के पहले की रात को वे एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर मतलब डर, परीक्षा का डर, हैंग्स लटकता है ना, लटकता है, सो हैवी बहुत भारी, ऑन देयर माइंड उनके दिमाग में परीक्षा का डर बहुत भयानक लटकता है। दैट की दे डू नॉट हैव इवन, यहाँ वे डू नॉट हैव, यहाँ तक कि वे इवन यहाँ तक की होता है, ठीक है। इवन वे नहीं ले पाते अ विंक ऑफ स्लिप, नींद के लिए आंखें भी झपका नहीं पाते, थ्रू आउट के दौरान, द नाइट रात के दौरान जो होता है वो आंखें भी झपका नहीं पाते हैं। दे आर पजल्ड, और वे क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं।
कि क्या करे क्या ना करे, कौन सा याद करे कौन सा ना याद करे। दोज स्टूडेंट, वैसे छात्र, हु जो अडॉप्ट, हु मतलब कौन भी होता है और हु मतलब जो भी होता है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। दोज स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट, हु जो अडॉप्ट अपनाते हैं अनफेयर मीन्स अनुचित संसाधनों को इन द एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए, आर बिजी होते हैं, वो क्या होते हैं बिजी, व्यस्त होते हैं, इन प्रिपेयरिंग बनाने में, इन प्रिपेयरिंग मतलब बनाने, इन मतलब में, शॉर्ट स्लिप्स छोटी पर्चियाँ जैसे चीट शीट भी बोलते हैं, है ना, चीट शीट बनाने में बिजी रहते हैं, विथ आंसर ऑन देम, उस चीट शीट में क्या करते हैं वो आंसर लिखते हैं। दे टेक दीज स्लिप इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, और वे ले जाते हैं इस चीट शीट को एग्जामिनेशन हॉल में। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी चीज़ क्या होता है, कोई भी चीट बाहर रहता है उसको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा प्रेपोजिशन लेकर के आएगा, इनटू का प्रेपोजिशन लेकर आएगा। एंड यूज देम व्हेन एवर, और उपयोग करते हैं, वे लोग उपयोग करते हैं, व्हेन एवर जब भी, ठीक है, जब भी, दे गेट द अपॉर्चुनिटी जब वे पाते हैं अवसर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब भी वे अवसर पाते हैं वे इसका इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, वैसे भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अधिकतर जो स्टूडेंट है, फील महसूस करते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट की देयर मेमोरी इज फॉलिंग, उनका दिमाग, उनका जो मेमोरी पावर है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। देयर युवा फेसेस, उनके जो युवा दे यंग फेसेस, देयर यंग फेसेस, उनके जो युवा चेहरे हैं, लोग दिखता है, टायर्ड, कैसा दिखता है, थका हुआ, एज मतलब फलस्वरूप भी होता है, जैसे कि भी होता है, जैसे कि रिजल्ट ऑफ वरीज, जैसे कि क्या हो, जैसे कि चिंताओं से भरा हुआ परिणाम, और ओवर स्टडीज के कारण और चिंताओं से कारण उनका चेहरा क्या दिखता है, थका हुआ दिखता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप ये बताना ना भूलें कि आपको एग्ज़ाम से पहले कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए टॉपिक, एसेस, पैराग्राफ और स्टोरीज और शॉर्ट में नए नए वर्ड्स सीख करके आप अपने इंग्लिश के नॉलेज को इन्हांस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।